स्नेहा विसारिया जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप कई पिटिशनर्स में से एक पिटिशनर आप भी हैं, याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने ये कहा है कि कबूतरों को दाना डालने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। आज कोर्ट ने जिन बातों का कहा कि कुछ लोगों को अगर दाना डालना है उससे कई लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोगों ने कई तरह की स्वास्थ्य की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। क्या कुछ आपने कोर्ट को कहा? हमने कोर्ट में स्टार्टिंग में ही जब फर्स्ट हियरिंग था तभी हमने कोर्ट को कहा था, हाँ, देयर आर एचपी इज अ वेरी वाइड टर्म, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, उसके 92 प्लस रीजंस है और उसमें से सबसे खतरनाक जो कोर्ट कह रहे हैं कि वो पिजन्स हो सकते हैं, वो एक्चुअली एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन में अगर एयर पोल्यूशन में भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन ये हो गया वेस्ट, उसमें से डस्ट है, वुड है, सीमेंट है, वो इतने फाइन पार्टिकल्स है जो इंसान के बॉडी में बहुत इजीली जा सकते हैं। फिर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हीकल पोल्यूशन। अब व्हीकल पोल्यूशन आप तो सब पूरे बॉम्बे में देख रहे हो, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक बहुत मेजर कॉज है। बिकॉज हमने देर आर सम न्यूमोनोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट है, लंग स्पेशलिस्ट, उन्होंने खुद इंटरव्यूज़ में लिखा है और कहा भी है इन बॉम्बे देयर इज अ हिंदुजा, अपने हिंदुजा हॉस्पिटल जो उनके एक्सपर्ट, उन्होंने खुद ने बोला है कि अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये जो बीएमसी कह रही है ना कि आज हमारे जो नाना नानी पार्क में बच्चे खेलने आते हैं और वो सब, उनको पिजन से प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपके एयर पोल्यूशन से खतरा है। तो पहली चीज़ तो आप डायरेक्शन कहाँ जा रहे हो, आपको मॉनिटर करना है एयर पोल्यूशन, ना आपको पिजन्स को कंट्रोल करना या पिजन्स को ख़त्म करना है। पहली बात तो आप समझिए कि खतरा किससे है। आपके स्टैटिस्टिक्स ही सही नहीं है, आपका डेटा ही सही नहीं है। जब हम डेटा मांगते हैं तो आप डेटा प्रोड्यूस नहीं करते हो। 60 to 65% आपने सारे बोर्ड पे लिख दिया, कौन से बेसिस पे लिख दिया? जब हमने आरटीआईज भेजी है वो कोई रिप्लाई देने के लिए रेडी नहीं है, आंसर्स देने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर कौन से? शायद इसी वजह से कहा कि एक एक्सपर्ट की एक समिति बनाई जाए। वो क्या कुछ कहा, इन्हीं सब ग्राउंड्स पे कहा, क्या कुछ कहा था? तो अभी एक्सपर्ट की जो कमेटी है वो भी हम पहले से ही कह रहे थे कि 3 हफ्ता डिले करने से बेटर कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट को आप ऑन बोर्ड लेके आइए, नॉट जस्ट गवर्नमेंट। आपको सिर्फ डेटा चाहिए, राइट? पल्मोनोलॉजिस्ट तो आप प्राइवेट में भी जो टॉप 10 हॉस्पिटल्स में से आ सकते हैं, उनको कोर्ट को बुलाने चाहिए, क्योंकि हम बुलाएंगे तो वो नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोर्ट बुलाएगा तो वो 100% आ सकते हैं। और अगर ये कमिटी बैठ रही है, वी आर वेरी वेरी मच वेलकमिंग दिस कमिटी, ताकि सच्चाई लोगों को पता चले। क्योंकि एज पर द रिपोर्ट्स, अभी आपने नायर हॉस्पिटल का ही देखा होगा, 25,000 में से सिर्फ 2 केस एक्सपोजर टू पिजन, ये भी नहीं है कि वो उन्हीं से हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के पास गई, अभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि क्या हुआ आपको, क्या हुआ? मैंने बोला मुझे दम हो रहा है, फॉर एग्जांपल। बोलते अच्छा आगे आपके घर में क्या है, कुत्ता बिल्ली, आप क्या, मतलब वो थोड़ा लाइफस्टाइल का पूछेंगे, तो मैं कहूँगी हाँ मेरे पास बिल्लियाँ है, 7 बिल्लियाँ है, हाँ उसकी वजह से ही हो सकता है। लेकिन वो अनुमान है, एक अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो ये भी प्रूफ नहीं है। लेकिन ये अभी फॉर एग्जांपल मैंने उनको कहा नहीं है, मेरा वेट भी ज्यादा है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर वो मैं कह सकती हूँ थोड़ा अपने लाइफस्टाइल बदले या फिर अपने, शायद उससे आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स यही करते हैं। आपके आजू बाजू में क्या है, पिजन्स है, हाँ उसकी वजह से ही हो सकता है। बट व्हाट अबाउट योर अदर फैक्टर्स, जो 92 रीजंस हम बता रहे हैं, स्टडी प्रॉपर नहीं है, आप क्वेश्चंस भी तो सही नहीं कर रहे हो ना। फॉर एग्जांपल अभी आपके टॉयलेट क्लीनर्स जो है उससे भी आपको एचपी होने के चांसेस, दैट इज प्योर एसिड जो आप स्मेल करते हो। आप तो घर में टॉयलेट क्लीनर्स है, एक हर घर में आजकल एसी एयर कंडीशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहीं के आप वही इनहेल करते हो, उससे भी आपको हो सकता है। आप क्या खाते हो, वेज नॉन वेज, अभी आपको पोल्ट्री का तो पता ही है, वो ब्रीडिंग जोन में पोल्ट्री होता है, और वो जब बॉम्बे में, जब ब्रीडिंग जोन से पूरे बॉम्बे में आते हैं, आप क्या कर रहे हो, एचपी फैला रहे हो ना, और वही चीज इनटेक भी कर रहे हो, मतलब डबल रिस्क। So there are so many other reasons with regards to there are कितने reasons है, तो हमें एक्सपर्ट कमिटी से यही जानना है, यही बताना है कि आप सिर्फ पिजन्स को क्यों टारगेट करते हो, या फिर एमसीजीएम की कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। अच्छा, दूसरी चीज कि वहाँ पे अभी आप देखो, आप उनका पैटर्न समझिए, उन्होंने क्या प्राइम लोकेशंस ऑफ साउथ मुंबई ही क्यों टारगेट किया है? क्यों मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, पाइदुनी में भी तो कबूतर खाने हैं, क्यों वहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे? उनको पूछो वहाँ पे कितने फाइन्स मारे, क्यों वहाँ पे क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों कर? दीज आर ऑल प्राइम लोकेशंस। क्या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्डर्स से मिला हुआ है? वी डोंट नो, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि उन्होंने, आप डॉक्टर अज्यूम कर रहे हैं, चौपाटी
वहाँ पे प्राइम लोकेशन है, गोवालिया टैंक प्राइम लोकेशन है, दादर प्राइम लोकेशन है, माटुंगा प्राइम लोकेशन है। तो आप समझ सकते हैं फिर वहाँ पे वो बिल्डर्स को सेल करेंगे या स्टैच्यूज बनाएंगे, वो हमें नहीं पता। लेकिन कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो सिर्फ इतने ही लोकेशन टारगेट कर रहे हैं और ना पूरा ये सब। अभी आप देखो अगली सुनवाई कब है और क्या कुछ हमें 1 वीक का टाइम दिया गया है लेकिन अगली सुनवाई के लिए, लेकिन 1 वीक में अभी तक बैन 100% लिफ्ट नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि कल बीएमसी से परमिशन बीएमसी से अभी बीएमसी में जाके परमिशन वो देंगे नहीं देंगे, मॉनिटर फीडिंग होगी, कितना देंगे, एक मुट्ठी देना है या एक गुनी देना है, कितना फीड करना है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। So again, this is just like it's like extending the whole thing to a next week. Already 3 हफ्ते हो चुके हैं। बेचारे कबूतर आप देख रहे हो 50,000 से कबूतर तो ऑल ओवर बॉम्बे का डेटा हमें मिल रहा है। आई एम इन टच विद ऑल द चना वालाज इन बॉम्बे। वो सारे मुझे रोज फोन करके बोलते कि मैडम इतने मरे इतने मरे इतने मरे। तो वो देख के भी इतना दुख होता है कि भाई अच्छा आपको सिर्फ इंसान दिख रहा है। आई अंडरस्टैंड, देखो आप और मैं हम ह्यूमंस है, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है उनको बैलेंस रखना। हमने उनकी आदत दी है, 100 साल से हम उनको खाना खिला रहे थे। फर्स्ट पिजन्स वर वॉरियर्स, तभी हम उनको इस्तेमाल कर रहे थे। फिर दे वर लाइक मैसेंजर्स फॉर ऑल द लवर्स और कपल्स, तो तभी हम उनको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। हमने उनके हैबिटेट्स काट दिए, झाड़ वाड़ काट दिए, कहाँ जाएंगे? फिर हमारे छज्जे के आएंगे, फिर हमें बैल्कनीज पे आएंगे, फिर कहते हैं हमें तकलीफें हो रही है। भाई आप एज अ बीएमसी व्हाट आर यू सपोज टू डू? आप सिर्फ इंसानों का देखोगे कि फिर एनवायरमेंट का भी देखोगे? झाड़ लगाओ, ज़्यादा आर्टिफिशियल झाड़ लगाओ। अब अभी आप गुजरात में देखेंगे, वहाँ पे हर गली में देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस चबूतराज होते हैं। मतलब ये 50 फीट के बिल्डिंग, ऐसे पतले से बिल्डिंग होते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ पे कबूतर बैठते हैं। तो वो चबूतरे हर गली में आपको दिखेंगे। क्यों? बिकॉज उनको भी तो घर चाहिए ना। कबूतर आखा दिन तो हवा में फ्लाई नहीं कर सकते, आना तो उनको धरती पे ही है, सोने के लिए, खाने के लिए। उस आसमान वो उड़ सकते हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन आना तो धरती पे ही है। आपने सुना किस तरह से क्या कुछ कोर्ट में हुआ और अब मामला सुनवाई के लिए अगले सप्ताह रखा गया। कैमरा पर्सन धनन पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.